हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक और नई क्लास में। आज का जो हमारा क्लास होगा वो क्लास 8 के छात्रों के लिए होगा, जिसमें कि हम लोग अध्याय 1 में कुछ महत्वपूर्ण टॉपिक के बारे में आज हम लोग जानने वाले हैं। तो चलिए हम आज के क्लास की शुरुआत करते हैं। तो आप लोग जल्दी से वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और अपने दोस्तों के पास भी शेयर कर दीजिएगा। तो चलिए आज के क्लास की शुरुआत करते हैं एक महत्वपूर्ण टॉपिक के साथ। परिमेय संख्या का क्रम विनिमय किसके किसके ऊपर? योग के ऊपर, व्यवकलन के ऊपर, गुणन के ऊपर और भाग के ऊपर। तो चलिए बारी बारी हम लोग समझ लेते हैं। तो सबसे पहले परिमेय संख्या का योग करके देखना है। ठीक है, जैसे कि 5/3 ये एक परिमेय संख्या हो गया। इसका हम योग करेंगे कितना? मान के चलिए 2/3 के साथ। ठीक है, तो ये हमने दो परिमेय संख्या का योग कर रहे हैं। तो इसका आंसर कितना आ जाएगा? 3 और 3 का एलसीएम 3 आ गया और यहाँ पर 5 + 2 कितना आ गया? ये 7/3 आ गया। तो चलिए अब हम इसके क्रम में बदलाव करके देखते हैं। 2/3 को इस बार इस साइड लिखेंगे और 5/3 को इस साइड लिखेंगे। ठीक है, तो अब हम इसके क्रम में बदलाव करने जा रहे हैं। ये देखिए 2/3 अब प्लस 5/3, तो इसका आंसर कितना आ जाएगा? ये 3 एलसीएम हो गया इसका, 2 + 5, तो ये कितना आ गया? 7/3। तो यहाँ पर देखिए जब हम दो परिमेय संख्या को योग कर रहे हैं तो यहाँ पर 7/3 आया और इसके क्रम में बदलाव करके यदि हम इसका योग कर रहे हैं तब भी 7/3 आया। तो ये क्या हो गया? यहाँ पर क्या हो जाएगा इसका आंसर कि परिमेय संख्या योग का क्रम विनिमय है। तो चलिए अब हम घटाव का करते हैं, व्यवकलन जिसको बोलते हैं, तो उसका हम क्रम विनिमय करके देखते हैं। किसका? तो परिमेय संख्या का। ठीक है, तो चलिए अब हम कोई परिमेय संख्या ले लेते हैं। जैसे हमारा आ गया 8/5। ठीक है, पहला परिमेय ये हो गया और माइनस करते हैं इसमें से हम लोग क्या? 2/5। ये एक परिमेय संख्या हो गया, ये एक परिमेय संख्या हो गया। दोनों का हम यदि घटाव करते हैं तो इसका आंसर कितना आ जाएगा? यहाँ पर 5 आ गया, यहाँ पर 8 - 2, यहाँ पर कितना आ गया? 6/5 आ गया। तो चलिए अब इसके हमको क्रम में बदलाव करना है। ठीक है, क्योंकि क्रम विनिमय गुण में हम लोग को क्रम उल्टा पुल्टा करना होता है। ठीक है, तो इस बार हम क्या करेंगे? 2/5 लिखेंगे इस साइड और माइनस करेंगे 8/5। तो चलिए अब इसका हम आंसर देखते हैं। जैसे एलसीएम आ गया 5 और यहाँ पर 2 - 8, यहाँ पर कितना आ गया? माइनस का 6/5 आ गया। तो ये देखिए जैसे ही हमने परिमेय संख्या का क्रम विनिमय घटाव के रूप में किया, तो ये देखिए जैसे हम इसके क्रम में बदलाव करते हैं तो हमारा आंसर भी क्या होता है? यहाँ पर बदल जाता है। यहाँ पर प्लस का 6/5 आया, यहाँ पर माइनस का 6/5 आ रहा है। तो ये जो है परिमेय संख्या घटाव यानी व्यवकलन का क्रम विनिमय नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा इसका आंसर कि परिमेय संख्या का घटाव जो है वो क्रम विनिमय गुण का पालन नहीं करता है। ठीक है, तो ये हमारा हो गया दूसरा। और हम लोग समझने वाले हैं तीसरा, गुणन के रूप में। तो जैसे दो परिमेय संख्या आप ले लीजिए, जैसे कि 3/-3/5 है और इसके साथ गुना करने वाले हम लोग 2/5 को। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए हमारा कितना हो जाएगा? तो चलिए इसका हम गुना करते हैं तो यहाँ पर कितना आ जाएगा? माइनस का 6/25 आ जाएगा। ठीक है, अब इसके क्रम में बदलाव करके देखना है। तो चलिए 2/5 इस साइड लिखते हैं और गुना में जो है -3/5 हम लोग इस साइड लिखेंगे। ठीक है, तो अब इसका कितना आ गया? ये देखिए जैसे हम गुना करेंगे तो -6/25 ये भी आ गया। तो यहाँ पर देखिए गुणन के रूप में परिमेय संख्या का, ये देखिए जैसे हम इसके क्रम में बदलाव करते हैं तो हमारा आंसर जो है वो नहीं बदलता है। तो ये भी क्या हो जाएगा? परिमेय संख्या का गुणन क्रम विनिमय होता है। ठीक है, तो ये क्या हो गया कि परिमेय संख्या का गुणन क्रम विनिमय है। ठीक है, क्योंकि ये इसके गुणों का पालन कर रहा है। ठीक है, अब हम लोग देखने वाले हैं कि भाग में होता है या नहीं। तो चलिए अब हम भाग में कोई एग्जांपल लेते हैं। जैसे कि हमारा कोई परिमेय संख्या हो गया 3/5, ये हो गया पहला, और उसमें भागा करना है हमारा। ठीक है, इसमें भागा कर लेते हैं हम कितना? जैसे कि 15/20 से। ठीक है, तो अब इसका कितना आ जाएगा आंसर? तो इसका आंसर आ जाएगा मतलब 3/5 और गुना हो जाएगा 20/15। ठीक है, 3×5 = 15, 5×4 = 20। इसका आंसर कितना आ गया? 4/5 आ गया। ठीक है, तो जैसे हम भाग में दो परिमेय संख्या रखी है तो इसका आंसर कितना आ गया? 4/5। अब इसी का हम लोग उल्टा करने वाले हैं। तो 15/20 में इस बार भागा करना है 3/5 से। ठीक है, क्योंकि हमको क्रम में बदलाव करना है। तो अब हम देखते हैं इसका आंसर कितना आता है। 15/20 आप गुना करेंगे तो 5/3 हो जाएगा। 3×5 = 15, 5×4 = 20 आ गया। ये हमारा आ गया 5/4। तो ये देखिए जैसे ही हमने भागा में क्रम विनिमय किया तो ये हमारा एक आ गया आंसर 4/5 और दूसरा क्या आ गया? 5/4।
तो ये भी क्रम विनिमय गुण का पालन नहीं करता है। तो यहाँ पर हो जाएगा परिमेय संख्या का भाग क्रम विनिमय नहीं है। तो ये देखिए दोस्तों, अभी हमने तीसरा पॉइंट भी बता दिया कि आपको परिमेय संख्या का क्रम विनिमय योग के रूप में, व्यवकलन के रूप में, गुणन के रूप में, भाग के रूप में। तो ये तीनों का गुण हो गया। ठीक है, आपको ये वीडियो अच्छी लग रही है तो हमारे चैनल को भी आप लोग सब्सक्राइब कर दीजिएगा। ये महत्वपूर्ण टॉपिक है क्लास 8 के चैप्टर 1 के लिए, जिसमें कि ये हमारा था क्या, क्रम विनिमयता क्या होता है, क्रम विनिमय गुण क्या होता है, वो चाहे पूर्ण संख्या का हो, पूर्णांक संख्या का हो, परिमेय संख्या का हो। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर होने वाला है। आज के क्लास में इतना ही रखते हैं। ठीक है, मिलते हैं कल के क्लास में एक नए टॉपिक के साथ।